हिमाचल में बीजेपी के अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने इस्तीफा दे दिया है। इस सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष पद से उन्होंने इस्तीफा दिया है। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी फिलहाल मिल पा रही है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया है। इस्तीफे के पीछे व्यक्तिगत वजह बताई गई है। हालांकि पार्टी में फिलहाल हैं, लेकिन अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है। जनवरी में खत्म हो चुका था सुरेश कश्यप का कार्यकाल, जिसके बाद अब उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया है। जैसा कि सूत्रों के हवाले से ये ताजा और बड़ी जानकारी मिल पा रही है। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने इस्तीफा सौंप दिया है और इस्तीफा सौंपा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को। सूत्रों के हवाले से मिल पा रही है जानकारी कि अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है, लेकिन पार्टी में वो शामिल रहेंगे। हिमाचल प्रदेश से बड़ी जानकारी बीजेपी के संगठन को लेकर। बीजेपी के अध्यक्ष पद से सुरेश कश्यप ने इस्तीफा दे दिया है। फिलहाल सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी मिल पा रही है कि अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है और व्यक्तिगत कारण बताया गया है इस इस्तीफे के पीछे। प्रदीप ठाकुर फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिमला से ब्यूरो हमारे प्रदीप ठाकुर, बीजेपी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है सुरेश कश्यप ने, क्या गुस्ताज़ जानकारी? बिल्कुल बसंत, देखिए ये क्या एकाएक ये घटना घटी है और आज की हम कह सकते हैं कि बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई है। हाँ। और हालांकि अभी तक जो जानकारी हमारे पास उपलब्ध है, पार्टी के उच्च पदस्थ जो सूत्र हैं उनसे ये पुष्ट जानकारी हमारे पास उपलब्ध है कि उन्होंने अपना इस्तीफा जो है वो सौंप दिया है और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को उन्होंने ये सौंपा है। ऐसी हमारे पास जानकारी इस वक्त उपलब्ध है। और उसके साथ साथ ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि जो उन्होंने अभी इस्तीफा दिया है, हालांकि अभी उनका इस्तीफा जो है वो सार्वजनिक नहीं हुआ है और खुद भी हमने व्यक्तिगत तौर पर उनसे जानने की कोशिश की तो उनकी तरफ से कोई फिलहाल अभी विषय में कोई बात अपना जो पॉइंट है वो नहीं रखा गया है। लेकिन ये तय है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और इसकी एक पीछे की एक वजह संगठनात्मक मानी जा रही है। उन्होंने अपना कारण भी दिया, व्यक्तिगत कारण भी दिया, क्योंकि वो शिमला लोकसभा क्षेत्र से सांसद भी हैं और 2024 के जो लोकसभा चुनाव है उसको बहुत सीरियसली बीजेपी इस वक्त ले रही है और उसी के मद्देनजर उनका पूरा फोकस हो सकता है आने वाले समय में अपने ही जो पार्लियामेंट्री एरिया है उस पर रहे है। और हाईकमान की तरफ से कोई ऐसा इशारा भी हो सकता है उनको हुआ हो कि आप ही अगले कैंडिडेट हो, तो इसलिए आपको एक जो है एक जगह जिम्मेदारी का निर्वहन करना है। तो ये जानकारी निकलकर सामने आ रही थी। उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है और जल्दी ही पार्टी के नए अध्यक्ष का ऐलान हो सकता है, क्योंकि उनका जो कार्यकाल है वो जनवरी में ही पूरा हो चुका है और अब उसके बाद वो विस्तार पर थे और उसके बाद जो है वो उसके साथ साथ पार्टी की जो जिम्मेदारियां हैं उसका निर्वहन कर रहे थे। लेकिन इसके साथ साथ जो अचानक से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है उसके पीछे की एक वजह ये भी मानी जा रही है कि हो सकता है कि 2024 का जो चुनाव है उसके मद्देनजर उनको अपने क्षेत्र में यानी अपने संसदीय क्षेत्र में ज्यादा फोकस करना होगा। इस वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा है। ठीक है प्रदीप ठाकुर, इस समय विपक्ष में बीजेपी है। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है, व्यक्तिगत कारण हालांकि बताए गए हैं। तो बीजेपी के लिए कितना ज्यादा जरूरी हो जाता है नए प्रदेश अध्यक्ष को जल्द लाकर खड़ा करना और एक ऐसे प्रदेश अध्यक्ष को खड़ा करना जिसका चेहरा हिमाचल प्रदेश में बहुत ज्यादा विश्वसनीय हो, क्योंकि बेहद ज्यादा जरूरी भी हो जाता है विपक्ष में, क्योंकि बीजेपी बिल्कुल बस आपने सही कहा, क्योंकि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है और विपक्ष में बीजेपी है और अभी जो है इन वक्त पर यहाँ पर नगर निगम के चुनाव है। ऐसी परिस्थिति में ये सारा पलटा हो जाता है तो कई बार जो है इसके अलग से जो है वो तात्पर्य निकाले जाते हैं। लेकिन अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें, भाजपा के संगठनात्मक ढांचे की बात करें तो भाजपा में ये चीजें होती रहती हैं। भाजपा में कई बार ऐसा भी हमने देखा है कि लंबे समय तक भी भाजपा के अध्यक्ष रहे हैं, जिसमें खास तौर पर सतपाल सत्ती सबसे लंबे समय तक के लगभग 9 साल के अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश में लगातार रहे हैं। लेकिन सुरेश कश्यप की बात करें, सेना के बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं और जब इन्होंने पदभार संभाला तो डॉक्टर राजीव बिंदल उस वक्त अध्यक्ष थे, उन पर कुछ आरोप लगते हैं, उनको पद छोड़ना पड़ता है। फिर जो है सुरेश कश्यप को ये जिम्मेदारी मिलती है। जनवरी 2020 की बात है जब डॉक्टर राजीव बिंदल होते हैं और जुलाई में जो है इनको सुरेश कश्यप को जिम्मेदारी मिलती है। तो ऐसे में कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि कई बार इस तरह का घटनाक्रम
पार्टी के लिए पॉजिटिव भी रहता है, नेगेटिव भी रहता है। पॉजिटिव इस तरह से रहता है कि इन्होंने चुनाव में भी जाना है, लोगों के बिल्कुल। बीच में भी केंद्र सरकार की बात कहनी है। नेगेटिव इस तरह से भी कि अभी एन वक्त पर यहाँ पर जो है नगर निगम के चुनाव चल रहे हैं ठीक और ऐसे में इनकी इन्वॉल्वमेंट भी यहाँ पर रहेगी, जहाँ कांग्रेस पार्टी ने पूरी फौज यहाँ पर अपनी उतार दी है। कैबिनेट मंत्री और उनके साथ साथ जो विधायक हैं, सीपीएस हैं और उनके साथ साथ जो बड़े नेता उनको उतारा है। तो कई बार ये चीजें नेगेटिव भी रहती है, लेकिन पार्टी का अपना काम करने का तरीका होता है। और उसी में अगर सुरेश कश्यप की बात करें तो हालांकि इनका कार्यकाल तो पहले ही खत्म हो चुका है, ये विस्तार पर चल रहे थे और उस स्थिति में इन्होंने जो इस्तीफा देने की सूचना हमारे पास उपलब्ध है, क्योंकि हमारे पास कॉपी नहीं है। हाँ। उच्च पदस्थ जो विश्वसनीय सूत्र हमारे हैं पार्टी के, उनके मुताबिक ये कहा गया है कि इन्होंने इस्तीफा सौंप दिया है। व्यक्तिगत कारण उसमें अच्छा बताए गए हैं। कई बार पार्टी की तरफ से इस तरह का एक मूवमेंट जो है, एक तरह का एक माहौल बनाया जाता है जिस तरह से कि इनको अपनी इस जिम्मेदारी को छोड़कर अगली जिम्मेदारी के लिए फोकस जो है वो करना है, क्योंकि 2024 को बहुत सीरियसली इस वक्त बीजेपी ले रही है और 2024 का चुनाव जीतने की कोशिश भी और उसके साथ साथ जो सीटें हैं उसमें बढ़त हो, ऐसी कोशिश बीजेपी की है। तो हो सकता है कि जहां जहां से उनको सर्वे रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही हैं, उनको लगता है कि हमारे सांसद जीत सकते हैं, उन लोगों को जो है कहीं और जगह खोना नहीं चाहती बीजेपी इस वक्त। तो ये भी इस तरह का माहौल हो सकता है।